क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बिगेस्ट विलन कभी विलन था ही नहीं। हाँ भाई, वही जिसने पूरे यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को बस एक स्नैप में गायब कर दिया था, जो बहुत ही बेरहम, बहुत ही डरावना, बहुत ही कठोर। बट भाई, क्या वो सही था या गलत था? बहुत लोग मानते हैं कि वो एक विलन है और बहुत लोग मानते हैं कि वो विलन नहीं है। आपको भाई जो भी लगता है, इस वीडियो के एंड तक आपको अपनी सोच थैनोस के बारे में बदलनी पड़ेगी भाई, मजबूर हो जाओगे। नहीं होगे तो करवा देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो बिडू कैरेक्टर इंट्रो। थैनोस कौन है? ये थैनोस कौन से खेत की मूली है? भाई मूली नहीं कह सकते, बैंगन कह सकते हो। एक ऐसा एलियन जो पैदा हुआ है टाइटन प्लेनेट पे, रेस से है वो इटर्नल्स का, बट भाई द मोस्ट पावरफुल वन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रेयर म्यूटेशन। लेकिन जस्ट पावरफुल नहीं, सिर्फ पावरफुल है बस इतना नहीं, ही वॉज ब्रिलियंट, ए फिलोसोफर, ए गॉड लाइक फिगर। मतलब गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स था उसमें कि मैं हूँ मैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। ऊपर से भाई हर एक इमोशन से डिटैच, फुल्ली डिटैच्ड। और भाई माइंडसेट ऐसा जो काम दूसरे नहीं करेंगे है वो मैं करेगा। मतलब ऐसी सोच, ऐसी पर्सनैलिटी रखने वाला एक इटर्नल जिसका बिडू एक ही गोल है, टू ब्रिंग द बैलेंस इन द यूनिवर्स। अब वो कैसे होगा बाबू? पॉपुलेशन को कम करके। अब वो कैसे होगा? इस एंटायर यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को खत्म करके। मतलब ये उसकी सोच है, उसका गोल है। सो भाई साहब बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, गैलेक्सी बाय गैलेक्सी जाते हैं और वहां के प्लेनेट बाय प्लेनेट में जाके मैसेकर मचाते हैं और उस प्लेनेट के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म करके नेक्स्ट प्लेनेट। ये भगवान क्या जुल्म है। बट भाई आपने ये प्रॉब्लम नोटिस की होगी कि भाई आपको नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है? पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है, कितनी गैलेक्सीज में कितने प्लैनेट्स है, एक बहुत टाइम नहीं लगेगा। सो अपना बैंगन तो भाई ब्रिलियंट है ही, एक मस्त प्लान आता है जो बहुत ही ज्यादा इजी रास्ता है, ऐसे चुटकी में हो जाएगा। वो क्या? द इन्फिनिटी स्टोन्स, सॉरी अनंत मणि। हम डिस्कशन में अभी हैं, जिसके अंदर कुल मिला के 6 अनंत मणि है, 7 से 1 कम थाला फॉर ए रीजन। जो अनंत मणि यूनिवर्स के अलग अलग पावर्स को दर्शाता है और जिससे अपने बिडू थैनोस का गोल एक ही चुटकी में अचीव हो सकता है, लिटरली एक ही चुटकी में। अब भाई द सिंपल मिशन इज टू ढूंढो ऑल द 6 अनंत मणि, जिसमें से 2 हमारे पृथ्वी पे है। और भाई पृथ्वी पे क्या है? द एवेंजर्स। बट भाई की ही फर्क पहनता है, द एवेंजर्स प्लस द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मिलके भी थैनोस से हार जाते हैं, हरा नहीं पाते भाई, बिकॉज थैनोस इज बहुत ज्यादा पावरफुल और थैनोस वो कर देता है जो उसको करना था। ऐसा होना चाहिए भाई आपका संकल्प, करना है तो करना है। उसने भाई हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स को, और भाई सिर्फ यही नहीं, ये करने के बाद उसने सारे स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद भाई एक प्लेनेट में जाके खेती बाड़ी करके अपने दिन शांति से बिताने लगा। रिटायरमेंट प्लान, यू नो, रिटायरमेंट प्लान। बट उस वक्त पे द एवेंजर्स वेर वेरी दुखी और इसी दुख में और गुस्से में वो पहुंच जाते हैं थैनोस के पास, जिसके बाद थैनोस बोलता है कि आई एम इनएविटेबल। लेकिन अपने थॉर बाबा थे कुछ ज्यादा ही गुस्से में, ये लिया हथौड़ा और थैनोस की गर्दन। और भाई उसके बाद 5 साल बीत जाते हैं, टाइम मूव्स ऑन। टाइम के साथ साथ सब लोग मूव ऑन करने की कोशिश, काफी सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन भाई तभी एंटमैन नाम का एक प्राणी प्रकट होता है, एक झकास आइडिया के साथ कि बिडू लोग सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? टाइम ट्रेवल। क्योंकि भाई इंसान है ना, उंगली करने की आदत जाती नहीं। लोग भाई चले गए, मर गए, लेकिन भाई नहीं, ऐसे कैसे? हम तो भाई टाइम ट्रेवल करेंगे, सारे की सारे अनंत मणि को अपनी मुट्ठी में लेंगे थैनोस से पहले, और ये सब जो हुआ उसको होने ही नहीं देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब भाई क्या ही बोले, 5 साल बाद भी द इंसान कांट एक्सेप्ट देयर रियलिटी। अगर भाई 1% भी चांस है तो टेक इट, नहीं तो भाई मूवी कैसे बनेगी? उसके बाद भाई मुझे इस पॉइंट पे तो लग रहा था कि द कैप्टन अमेरिका इज द स्मार्टेस्ट, बट नहीं, मैं गलत था। वो भी बाकी सब लोगों के साथ मिलके जाते हैं टोनी स्टार्क के पास कि हमारे पास एक मस्त प्लान है। पहले तो टोनी कहता है कि नहीं, उसके बाद करता है हाँ, क्योंकि भाई पीटर पार्कर को लेके उसका प्यार बहुत ही ज्यादा अटूट। देन भाई अगेन द एवेंजर्स इज सेट टू टाइम ट्रेवल। चाहे भाई ये सब करके बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, बट ये बर्बाद होना चाहते हैं। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। अब सब लोग पास्ट में भूतकाल में जाते हैं, सारे के सारे अनंत मणि को अपनी मुट्ठी में लेते हैं, जिसके दौरान भाई अपनी ब्लैक विडो नेट्स डाइड। बट भाई की फर्क पड़ता है, हमको दुनिया को बचाना है। प्रेजेंट टाइम में आता है ब्रूस अपना हल्क, ऐसे सबको वापस लाता है। लेकिन भाई ट्विस्ट आ जाता है, उस टाइम का थैनोस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। ले भाई अब ये अच्छी बात है कि नहीं मुझे पता नहीं। उसके बाद भाई एवेंजर्स आक्रमण करके वो महायुद्ध आरंभ होता है, जिसको देखने में भाई मजा तो आया। बहुत सारे फाइट्स, एपिक मोमेंट्स के बाद अपने टोनी भैया बैंगन से वो सारे अनंत मणि छीन के उसको और उसके पंटर लोगों को एंड आई एम आयरन मैन बोल के they wins but Iron Man dies।
अब इन सब चोचलों में आपको क्या लगता है कि भाई थैनोस विलन है? क्या वो सही है, क्या वो गलत है? पहले बात करते हैं कि भाई व्हाई थैनोस इज द विलन। पॉइंट नंबर 1, ही कमिटेड मास कत्ल, जो ऑब्वियसली भाई किसी भी एंगल से सही नहीं है। ऑब्वियसली भाई सोच के देखो, एक एलियन अचानक से हमारे प्लेनेट में आके हमारे आसपास वालों को, हमारे अपनों को मार देता है, और वो भी ऐसे नहीं, बेरहमी से, विदाउट एनी रीजन। भाई हमारे लिए तो कोई रीजन है नहीं ना, कितना बेरहम, कितना रूथलेस होगा वो। पॉइंट नंबर 2, ही एज्यूम्स दैट ही इज द गॉड, जो दूसरे नहीं करते मैं करता है, बिकॉज आई हैव द नॉलेज, मुझे पता है उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो भाई खुद ही बोलता है कि नॉलेज इज अ कर्स, क्योंकि जिसके पास वो नॉलेज होता है बाकी के लोग उसको पागल समझते हैं। बात भाई सही कही बैंगन ने, हैशटैग फिलोसोफर बैंगन। और भाई थैनोस को भी कहा गया था द मैडमैन टाइटन, उसके ही लोगों ने, कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से उसका प्लेनेट टाइटन तबाह होने वाला है, और वो होता है। और इसी कारण वो ठान लेता है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और प्लेनेट के साथ नहीं होगा, आई विल सेव द यूनिवर्स बिकॉज आई हैव द नॉलेज। और भाई ये उसको लगता था कि मैं सही हूँ, क्या पता भाई सही हो क्या ना हो, जरूरी थोड़ी है जो तेरे साथ हुआ सबके साथ होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर भाई हो भी गया तो उसमें तेरा क्या घाटा, इसमें तेरा क्या जाता, क्योंकि तेरा तो ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है ना। लेकिन नहीं, आई विल सेव द यूनिवर्स बिकॉज आई एम द गॉड। पॉइंट नंबर 3, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन विदाउट किलिंग। भाई पता नहीं कैसा ब्रिलियंट माइंड है उसका, लिटरली भाई साहब के पास इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी, भाई भगवान थे वो। पेंगन कुछ भी कर सकता है भाई, इतनी ताकत है उसके पास, तो वो कर सकता था ना कुछ भी बिना किसी को मारे। फॉर एग्जाम्पल भाई, और ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करना। आई मीन भाई एक रूम के अंदर अगर 10 लोग हैं और वो रूम छोटा पड़ रहा है और वो सारे लोग मरने वाले हैं, तो भाई रूम बड़ा करो ना यार, 5 लोगों को मारने का क्या मतलब। और लिटरली भाई उसके पास वो रूम को बड़ा करने वाली ताकत थी, बट ही चूज किलिंग। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पॉइंट नंबर 4, His solution was not a solution। आधी पॉपुलेशन को जो उसने उड़ाया, बैंगन को क्या लगा कि वो फिर से नहीं बढ़ेंगे। ब्रिलियंट माइंड ऐसे होते हैं क्या? बस भाई वो डिस्ट्रक्शन डिले ही हुआ ना, फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी भाई। और भाई 5 सालों के बाद ना सही 50 सालों के बाद फिर से डबल हो जाएगा भाई। क्या सॉल्यूशन निकला इससे? पॉइंट नंबर 5, आपको अगर याद होगा तो भाई एंड गेम के लास्ट वाले सीन में वो खुद ही कहता है कि ये सब करके कोई फायदा तो है नहीं। अपन को अब सब फ्यूचर पता चल चुका है कि मैं अगर ये सब कर लूं तो तुम लोग फिर से पास्ट में जाके ये सब छोड़ करोगे, तो ये सब करके कोई फायदा है नहीं। मैं करूंगा अब डोमिनेशन, द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स, आई विल बी द गॉड। तो भाई बैलेंस कहाँ हुआ? तेरा तो गोल था ना बैलेंस लाने का। हमारी मर्जी। नाउ ब्रदर और उन ब्रदर्स की सिस्टर्स, व्हाई थैनोस वाज राइट। लेकिन भाई उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि थैनोस का पास्ट कैसा था। वो ऐसा था। Where do you think he brought you? Your home? It was, and it was beautiful. Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि उसका वर्ल्ड ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गया था। सो नाउ द वर्ल्ड ही वांट्स इज समथिंग लाइक दिस। और ऐसे वर्ल्ड के लिए उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी? Everything. Now point number 1, why he was right. The real problem identification. थैनोस ही था भाई जिसने ओवर पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जहां भाई सबने उसको इग्नोर किया, क्योंकि भाई है ओवर पॉपुलेशन छोटी प्रॉब्लम नहीं है। वाटर शॉर्टेज, जगह की कमी, भूखमरी, एनर्जी की शॉर्टेज, ETC। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब एनर्जी सोर्सेस, रिसोर्सेस सब फाइनाइट है, खत्म हो जाएगा भाई कुछ टाइम बाद। बट भाई पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो एंड में खात्मा ही होना है। सो भाई द प्रॉब्लम इज जेन्युइन। सही कहा बैंगन ने, और भाई एक्सपीरियंस के साथ कहा। पॉइंट नंबर 2, ही टुक द एक्शन। जब भाई कोई नहीं ले रहा था, प्रॉब्लम को इग्नोर करते जा रहे थे, जब तक प्रॉब्लम एकदम वर्स नहीं हो जाती तब तक इग्नोर ही करते, बट ही टुक द एक्शन। जिसके बाद भाई झूठ नहीं बोलूंगा, अर्थ का एनवायरनमेंट काफी जरा सही तो लग रहा था, है ना। हमारे भाई मूवी का छोड़ ही दो, हमारे रियल लाइफ में देखो, 2020 के टाइम में याद है 5 साल पहले जब हम सब लोग मस्त एकदम घर में बैठ रहे थे, बाहर भाई सब अपनी अपनी जगह ठीक हो गया था, खुद ब खुद भाई नेचर रिकवर्स इटसेल्फ। इंसान को भाई कोई जरूरत नहीं है नेचर को सेव करने की, सेव द नेचर। भाई इंसान बस कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, नेचर खुद सेव हो जाएगा। बट भाई द इंसान्स आर द पैरासाइट्स इन माय POV। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक चीज बनी है तो वो खत्म तो होगी। एक प्लेनेट बना है तो वो प्लेनेट खत्म तो होगा। कैसे होगा? हमारे केस में इंसान ही करेंगे। कहने के लिए भाई इंसान इज द स्मार्टेस्ट क्रिएचर, बट नॉलेज इज द कर्स। जानवरों के पास भाई नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो भाई इंसानों को पागल, हैवान, कुत्ता, दरिंदा सब मानते हैं। क्योंकि भाई हम इंसान जिस खाली में खाते हैं उसी में हकते हैं। पूछा किसी ने?
किसी ने नहीं पूछा। एनीवेज भाई पॉइंट नंबर 3, थैनोस अपना बैंगन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। कौन अमीर कौन गरीब भाई भाड़ में जाए, सब भाई इक्वल है, अमीर हो या गरीब ना, गायब तो सब होंगे भाई। और भाई शायद आपने ये बात नोटिस नहीं किया होगा कि उसको वो सारी अनंत मनी मिलने के बाद ही वाज नॉट एट ऑल ब्रूटल। वो चाहता तो सबको फोड़ देता था, खून की नदियां बहा देता अगर वो इविल होता, खूनम खान भाई चारों और। बट भाई नहीं, उसने जस्ट ऐसे गायब किया इंस्टेंटली, नो पेन। और वही उसके लिए दया है, मर्सी है, बिकॉज लाइफ इज पेनफुल। जो उसने डेथ दी वो भाई काफी सही है कंपेयर टू नॉर्मल डेथ। आई मीन भाई मरना तो सभी को है, बट भाई मुझे पता है कि ये भाई ही वाज राइट वाला पॉइंट है, लेकिन एक विलन वाला पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि तू कौन होता है ये चूज करने वाला कि कौन अभी मरेगा कौन नहीं। बोला ना भाई, विलन वाला ट्रेट, वो खुद को भगवान मानता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? पॉइंट नंबर 4, उसके आइडियोलॉजी भाई सिंपल में बतानी हो तो ये नहीं है कि एक रूम में 10 लोग हैं, जगह कम है तो 5 को मार देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है कि रूम में 10 लोग हैं, जगह कम है तो 5 को बचाने के लिए 5 को मार देता हूँ। कम से कम भाई आधी जनता तो बच जाएगी। अब भाई जो जी रहे हैं वो 5 लोग, उन पे तो मर्सी हो गई ना, दया दिखा दिया ना थैनोस ने। अगर वो नहीं मारता तो भाई वो 10 लोग ही मरते। समझे? सिंपल में भाई, इफ यू वांट टू लिव others have to die, sacrifice बोले तो। पॉइंट नंबर 5, the Avengers proved that Thanos was right। कैसे? छोटा पॉइंट नंबर 1, जब थैनोस ने वो सब किया, the Avengers ने ओवर पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम को जो थैनोस चीख चीख के बोल रहा था वो भाई समझने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड भाई उन लोगों ने एक स्नैप में, एक इंस्टेंट में वो हाफ ऑफ द यूनिवर्स को वापस ले आए। सोच के देखो, आपको अपने वहां जितने लोग दिख रहे हैं उससे अगर भाई डबल लोग अगर आपको दिखने लग जाए तो क्या होगा? क्या होगा भाई, पहले भी तो उतने ही लोग थे ब्रो। 5 साल बीत चुके हैं तो आधी पॉपुलेशन जितनी थी 5 सालों में उससे ज्यादा बढ़ी है। इट इज लाइक भाई जो मर चुके हैं उनको वापस ले आओ। अभी हमारी पॉपुलेशन देखो जितनी है, अगर मरे हुए भी वापस आ जाए तो हम कहाँ रहेंगे भाई? जिएंगे कैसे भाई? खाना पीना जॉब पैसा कहाँ से? इकोनॉमी विल कोलैप्स। और भाई एक छोटी सी बात लगती है कि जो जो लोग अपने अपनों को खो के रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं 5 सालों के टाइम में, वो खोए हुए लोग, वो जा चुके वाले लोग, वो वापस आ जाए तो द रिलेशनशिप विल कोलैप्स। छोटा पॉइंट नंबर 2, दे मेस विद टाइम। भाई ये जेन्युइन बात है। अगर आपने बहुत सारी टाइम ट्रेवल मूवीज देख रखी है तो आपको पता होगा कि भाई एक अगर पत्ता भी हिल जाए ना पास्ट में तो पूरा फ्यूचर चेंज हो सकता है। और द एवेंजर्स ने अनंत मनी को पास्ट में से प्रेजेंट में लेके आ गए। कैप्टन अमेरिका एस वर्सेस कैप्टन अमेरिका एस हो गया और भाई पता नहीं क्या क्या। अब भाई ये सब करने के बाद छोटा पॉइंट नंबर 3, चलो मान लिया थैनोस गलत था, बट क्या द एवेंजर्स सही थे पूरी तरीके से? हाँ भाई क्यों नहीं, अब क्या हो गया? इफ भाई थैनोस इज सेविंग द यूनिवर्स बाय फिनिशिंग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, तो क्या द एवेंजर्स आर नॉट हार्मिंग द पीपल ऑफ द अर्थ बाय सेविंग द अर्थ? भाई ये क्या बोल रहा है भाई? कहाँ हार्म किया? क्या हार्म किया? ब्रो, एंड गेम में जो वार हुआ था जिसमें मैजिक, एलियन, खतरनाक वेपन्स, आर्मी, फुल ऑन केओस, भाई वो कौन से प्लेनेट पे हुआ था? जरा याद करो, कौन से प्लेनेट पे? मोस्ट प्रोबेबली अर्थ पे हुआ था ना। और वो तब हुआ था जब कंप्लीट पॉपुलेशन वापस आ चुकी थी। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जितनी थी उससे डबल पॉपुलेशन थी। कंप्लीट पॉपुलेशन इज बैक। तो भाई उसके बाद इतनी बड़ी जंग में एक बंदा भी घायल नहीं हुआ, मरा नहीं। इतने बड़े वार के बाद भाई इट इज अनरियलिस्टिक ना? या फिर भाई एवेंजर्स ने ऐसा सोचा कि पूरे अर्थ को बचाने के लिए 1-2 इंसान मरे तो मरे ना भाई, हमको क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया तो बच रही है ना। लेकिन थैनोस ने भाई क्या अलग किया? यही तो किया था। भाई मेरे सवाल का जवाब दो, क्या द एवेंजर्स सही में सबको बचाना चाहते थे या सबको बचा नहीं पाए? इसी गिल्ड में उन्होंने ये सब किया। पास्ट में गए, टाइम के साथ झोल झाल किया, वहां पर नटाशा डाइड, वार के बाद टोनी स्टार्क डाइड, कंप्लीट पॉपुलेशन को वापस लाए, इकोनॉमी क्रैश की, कितने सारे प्रॉब्लम्स को झोल किया। भाई टाइम इज द मेन प्रॉब्लम। टाइम ट्रेवल में इतना सिंपल कैसे हो सकता है सब कुछ? उसके बाद अपने नेट्स ने क्या बोला? We don't get that stone, billions of people stay dead. अगर हमें वो वाला सोल स्टोन नहीं मिला तो बिलियंस ऑफ द पीपल मरे ही रहेंगे। और इसी बिलियन पीपल को बचाने के लिए ब्लैक विडो एंड आयरन मैन सैक्रिफाइस देमसेल्फ, राइट? तो भाई थैनोस भी तो डिट्टो सेम ही कर रहा था। अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया, अपनी बेटी तक को मार डाला, वाइप्ड आउट द हाफ पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स, और भाई न जाने क्या क्या। अब आप बोलोगे कि भाई ब्रो एक सी बात कैसी हो सकती है? थैनोस ने इतने सारे लोगों का मास कत्ल किया है, इतने सारे प्लैनेट्स के लोगों को वाइप आउट कर दिया है। हमारे हीरोज ने कुछ नहीं किया, दे सैक्रिफाइस देमसेल्फ।
हिमसेल्फ बहुतों को बचाने के लिए। तो मतलब भाई बहुतों को बचाने के लिए खुद को मारो और भाई टेम्पररीली सबको बचा के बाद में यूनिवर्स खत्म हो जाए तो वो सही, और अपना सब कुछ खो के अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके खुद को ऑलमोस्ट मार के दुनिया के हाफ पॉपुलेशन को गायब करके विदाउट एनी पेन अनदर हाफ पॉपुलेशन को अच्छे से काफी सालों तक अच्छे से सरवाइव कराना, वो गलत, वो कैसे भाई? मैं क्या बताऊं? और भाई डिस्क्लेमर में बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कौन सही कौन गलत ये सब नहीं बोल रहा हूँ कि है द एवेंजर्स ने जो किया वो सही है और थैनोस ने क्या वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो सब भाई आप खुद सोचो। मैं तो भाई आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम काम ही तो हुआ है। लास्ट में जाके भाई दोनों का रिजल्ट यूनिवर्स का खात्मा ही निकलता है। एक का थोड़ा सा बाद में होगा, एक का थोड़ा सा पहले हो जाएगा, तो इक्वली तो है। तो एक को हीरो मानते हो, एक को विलन, काहे? एक को गिल्टी दूसरे को नॉट गिल्टी, व्हाई? पता नहीं। और भाई थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाए तो मेरे वीडियोस का मेन पॉइंट यही होता है कि दो बंदों ने जिन्होंने ऑलमोस्ट सेम से काम किया है, लेकिन उनमें से एक को आप एंटी हीरो बोल लेते हो, लेकिन एक को विलन। ऐसा क्यों? कि अगर इरेन येगर दुनिया के 80% पॉपुलेशन को मार के अपने 5 दोस्तों को बचाने के लिए अपने 80 पॉपुलेशन को मार के एंटी हीरो बन सकता है, तो थैनोस अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को स्वाइप आउट करके हाफ ऑफ द यूनिवर्स को सेव किया है। तो भाई इन दोनों की आइडियोलॉजीज में क्या ही डिफरेंस मिला आपको? पता नहीं। लेकिन भाई मासेस के द्वारा, सिनेफाइल्स के द्वारा नहीं, मासेस के द्वारा इरेन येगर को एंटी हीरो बोला जाता है और थैनोस को विलन। ये दोगलापन क्यों? ये तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ भाई। और भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, कमिंग बैक टू द टॉपिक। जब नेब्यूला नाम की इस पागल ने अपने पास्ट सेल्फ को मारा तो फ्यूचर सेल्फ जिंदा कैसे है? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? जस्ट क्यूरियस भाई, जस्ट क्यूरियस। तो भाई ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या थैनोस सही था, गलत था, विलन था, एंटी हीरो था, एवेंजर्स ने ये गलती की, सही थे, वो भी गलत थे? जो भी लगता है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। बाकी भाई अगर अपना ओपिनियन जानना चाहो तो भाई सिंपल ही है कि भाई थैनोस ने अपने बैंगर ने जो प्रॉब्लम बताया वो तो सही था, ये आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, ही वाज राइट, लेकिन उसने उसका सॉल्यूशन जिस तरीके से निकाला, जो सॉल्यूशन निकाला वो गलत था। उसके पास वो पावर थी टू क्रिएट, but he chose to destroy. So the final verdict in my point of view, my opinion, he was right about the problem, but the way he fixed it made him a villain. बात खत्म, simple. Take care. Bye bye.